चावल की एक मुट्ठी, एक प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में दुर्गा नाम की एक विधवा महिला रहती थी। उसके पति के अचानक निधन के बाद उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। घर में कमाने वाला कोई नहीं था और दुर्गा का एक छोटा 5 साल का बेटा छोटू था, जिसकी भूख, पढ़ाई और दवाइयों का खर्च वह खुद नहीं उठा पा रही थी। गांव वाले उसे दया भरी नजरों से देखते थे, पर मदद के नाम पर सिर्फ सहानुभूति ही देते थे। धीरे धीरे घर का अनाज खाली हो गया। एक दिन हालत इतनी खराब हो गई कि घर में एक मुट्ठी भी चावल नहीं बचा। उस रात छोटे ने रोते हुए पूछा, माँ, आज खाना नहीं मिलेगा क्या? दुर्गा का दिल टूट गया, पर वह खुद भूखे रह सकती थी। बच्चे के रोने से उसकी आत्मा तड़प उठती थी। एक उम्मीद की रोशनी। अगली सुबह वह मंदिर गई और भगवान के सामने फूट फूट कर रोने लगी। तभी गांव के एक बुजुर्ग पुजारी बाबा हरिदास ने उसे रोते देखा। वह उसकी हालत समझ गए। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी, तुम्हारी मदद मैं नहीं करूंगा, तुम्हारा गांव करेगा। दुर्गा चकित रह गई। गांव? वो सब तो खुद ही गरीब हैं बाबा। बाबा मुस्कुराए। एक मुट्ठी चावल किसी का भी घर नहीं उड़ा सकता, पर किसी भूखे का पेट जरूर भर सकता है। और उन्होंने एक अनोखा उपाय सुझाया। तुम प्रत्येक घर जाओ और सिर्फ एक मुट्ठी चावल मांगो, ज्यादा नहीं। दुर्गा को यह अजीब लगा, पर उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। पहला दरवाजा। वह गांव के पहले घर पहुंची। दरवाजा खोलकर एक महिला ने पूछा, क्या चाहिए दुर्गा बहन? दुर्गा ने शर्माते हुए कहा, बस एक मुट्ठी चावल। महिला पहले तो अचंभित हुई, फिर बोली, एक मुट्ठी? और उसने हंसते हुए चावल लाकर दे दिए। ये तो जरा सा है बहन, ले लो। उसकी छोटी सी मुट्ठी चावल दुर्गा के बर्तन में टन-टन की आवाज के साथ गिर गई। वह आवाज दुर्गा को आशा जैसी लगी। गांव का दिल। धीरे धीरे दुर्गा हर घर गई। किसी ने नमक की तरह चावल डाल दिए, किसी ने मुस्कुराते हुए डाला, किसी ने अपने बच्चों को बुलाकर कहा, देखो बच्चों, भूखे को खाना देना सबसे बड़ा पुण्य होता है। और कुछ ने तो चुपचाप अपनी मुट्ठी थोड़ी बड़ी कर दी। शाम तक दुर्गा का बर्तन पूरा भर चुका था। इतना चावल कि छोटे का कई दिनों का पेट भर सके। दुर्गा की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, एक मुट्ठी क्या होती है? आज मुझे समझ में आया। बदलाव की शुरुआत। अगले दिन गांव की महिलाओं ने खुद एक सभा की। उन्होंने तय किया, हम गांव में मुट्ठी दान शुरू करेंगे। हर घर के लोग रोज खाना बनाते समय एक मुट्ठी चावल, एक मुट्ठी दाल या एक रोटी अलग रख देंगे, और ये सब जरूरतमंदों तक पहुंचेगा। 1 महीने में गांव में कोई भी भूख से नहीं सो रहा था। दुर्गा का घर भी अब खाली नहीं था। छोटे की पढ़ाई फिर से शुरू हो गई और वह स्वस्थ भी रहने लगा। कहानी की सीख। एक मुट्ठी बहुत छोटी चीज होती है, लेकिन जब कई दिलों की मुट्ठियां जुड़ जाती हैं, तो वह पर्वत भी उठा देती हैं। दूसरों की मदद करने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं, बस दिल का अमीर होना जरूरी है।